तो मैं झंडा झंडा रख कर चला जाऊंगा। बताइए किसी खातिर आया है माता माने? तब झूठा कौन हुआ? भारत का प्रधानमंत्री और कहे थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 9 साल हो गया, 18 करोड़ हो रहा। 18 करोड़ बस्ती में 9 साल में किसको नौकरी मिली है? बता दीजिए, किसी को मिली है? एक और राशन, एक और संविधान खत्म करने की साजिश और आरक्षण खत्म करने की साजिश। आपको नौकरी चाहिए कि राशन चाहिए? आज तय करना पड़ेगा साथियों। बताइए, आपके बच्चों को भविष्य चाहिए, ये भविष्य खत्म करने जा रहे हैं। अगर आप नहीं जागे, जो बाबा साहब हमको चलना सिखाए, बोलना सिखाए, और जो प्रधान विदेशी विधायक बनाने का संविधान लिखा है, उसकी पूजा राम की तरह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, एक तो राम की पूजा हो रही है तो एक बाबा साहब। अरे आप राम को लाए हैं, लेकिन उनको भूल गए जो आपको लाए हैं बाबा साहब कि देने के आप प्रधानमंत्री बने। बताइए, ये भाजपा वाले नहीं कहते हैं कि हमको बाबा साहब लाए हैं, ये कहते हैं हम राम को लाए हैं। राम को आप क्या लाएंगे? आपको राम लाए हैं कि आप राम को लाए हैं? बताइए, बाबा साहब ने उनको लाए हैं। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, जो कि मुख्यमंत्री होते। माता बहने, आप लोग अगर नहीं जागी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और बाल बच्चे रोड पर आकर लॉकडाउन में इन्होंने 12 बजे रात को लॉकडाउन कर दिया। बम्बई, दिल्ली से, कलकत्ता से लोग चले और मजदूर मर गए। एक बात नहीं बोल पाए। 18 मजदूर बम्बई से चले और ट्रेन से कट गए, और मोदी एक जबान नहीं बोल पाया, झूठा बोला। अगर अखिलेश यादव जी लॉकडाउन हुआ, जो मरे, इसी जगह एक कनौजिया समाज का लड़का मरा जो है, कहाँ जा रहे हैं ये जो उनका गांव दरगाह में। अखिलेश यादव जी गरीबों के मसीहा, आपके नेता, करोड़ों की दिलों की धड़कन, 1 लाख रुपया देने का काम किया तो अखिलेश यादव ने। आए इनका बुलडोजर बाबा का कहाँ चलता है? गरीबों को चलता है। अगर भाजपा के किसी नेता पर अगर बुलडोजर चला हो तो मैं लाल टोपी और झंडा रखकर घर चला जाऊंगा। ये भाजपा पर बुलडोजर नहीं चलाते हैं, ये गरीबों पर बुलडोजर चलाते हैं। और जो अपना मुकदमा खुद वापस लिया हो, वो क्या गुंडों को सही करेगा? अगर गुंडों की लिस्ट आज जारी कर देंगे तो कल जोगी की सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि आधा से ज्यादा गुंडा है, आधा से ज्यादा भाजपा में गुंडा है। मैं इस बात को कहने के लिए जो कहीं भी जो है इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं अर्जुन राय का लड़का हूं, जो गरीब मजदूर की लड़ाई लड़े हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंदन यादव को प्रदेश सचिव बनाए हैं। आपका मसीहा है चंदन यादव। चंदन यादव का परिवार हमेशा गरीबों की सेवा किया है। अखिलेश यादव जी ने इनको बहुत बड़ा पद दिया है आपकी सेवा करने के लिए, और चंदन यादव सेवा करते रहेंगे साथियों, ये करते रहेंगे। यह चंदन यादव गाजीपुर का भविष्य है, क्योंकि नौजवान हैं, ये चलेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी साथियों। साथियों, एक बात तय कर लेना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं साथियों, मायावती जी हमारी आदर्श है। कांसी राम को मैं और नेताजी को इस जुबान से चाहता हूं कि कांसी राम को और नेताजी को भारत रत्न मिले, जो देश को जोड़ने का काम किए, देश को तोड़ने का काम नहीं किए, जो है दलित, बैकवर्ड और हर समाज को कांसी राम और मुलायम सिंह ने जोड़ने का काम किया। कंधा विद्याधन दिए अखिलेश यादव जी, यादव को नहीं, लोग कहते थे कि खाली यादव को दे रहे हैं। पानी नहर का माफ अगर किए तो सबका किए। पानी अगर जा रहा है तो खाली यादव खेत में जाता है, खाली खेती यादव करत हुआ।
सबके खेत में पानी जा रहा है। जब भाजपा वाले भरम फैलाते हैं कि पानी खाली यादवन के खेत में जाता है, लैपटॉप पौनी तो सबका लड़की पौनी, कन्या विद्याधर पौनी तो सबका लड़की पौनी। अगर जो है 100 नंबर दिए तो सबके लिए दिए, अगर 108 दिए तो हर महिलाओं के लिए दिए। अखिलेश यादव जी आए खाली यादव की तरह, ये भाजपा वाले खाली आपको हमको बांटते हैं और बांट कर राजनीति करते हैं। अगर नौजवान आप नहीं जागे तो किसी गरीब का लड़का पॉलिटेक्निक, RTI, उसके बाद MBBS या जो है बीटेक जैसी जो है पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा नीति लागू कर दिया है। शिक्षा महंगी हो गई है। अगर पढ़ी तो कोनो मास्टर का लड़का, कोनो डॉक्टर का लड़का पढ़ी और कोनो DM का लड़का पढ़ी, हमार तुहार लड़का अब ना पढ़ सकता। एक खत्म करा खातिर 24 में चुनाव है। इस चुनाव लास्ट चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अगर इस चुनाव को आप चुनौती मानते हैं तो हाथ उठाकर समर्थन कीजिए मेरा, कि संविधान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। हाथ उठाइए चाचा आप लोग। संविधान बचाना है तो एक ही नेता आपका है, उसका नाम अखिलेश यादव है, जो आपकी संविधान की रक्षा कर सकता है और किसी के बस नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा कोई हरा सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है साथियों, और कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि भाजपा अगर हार गई, एक बार मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं, हमारी आदर्श है, नेता हैं, लेकिन अगर हराना है, एक बार भाजपा को हरा देंगे तो जब चाहिए अपने पटरी पर आप जाइए या नहीं जाइए वो बात दूसरी है, लेकिन एक बार भाजपा को हराइए। अगर नहीं हराएंगे तो राम को हम भी मानते हैं, पूजा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग उजल देते हैं कि खाली मोदी जोगी का राम हूं मैं। बताइए आप, राम सबके हैं, लेकिन एक क्यों नहीं कहते हैं कि हम तो राम को लाए लेकिन आपको बाबा साहब लाए। ये शब्द क्यों नहीं भाजपा वाले बोलते हैं? कोई बोलता है? अगर बाबा साहब नहीं रहते तो मोदी जोगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना बनता। ये लोग क्यों गुजरात रहत, क्यों बाबा का घंटी बजावत गोरखपुर में। बताइए। तो अंतिम बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। माता बहनें, अगर संविधान बचाना है तो जिस दिन वोट पड़ेगा, खाना पीना बंद करिए और साइकिल के आगे बटन दबाइए और भाजपा को खत्म करिए। जब भाजपा खत्म हो जाएगी तो आपका संविधान बच जाएगा। मैं अगर हक मांगते हो तो अड़ना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी ने अपने वोट डलवाना भी है, वोट की रक्षा भी करना है और वोट की गिनती भी करवाना है। साथियों, अब आप लोग नहीं जागेंगे तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। साथियों, बाबा साहब अमर रहे, कांसी राम जी अमर रहे, मायावती जी हमारी आदर्श है, लेकिन मायावती जी भाजपा को नहीं हरा सकती है। अगर कोई हराएगा तो अखिलेश यादव जी हराएंगे। आप लोग अखिलेश जी को तो सपोर्ट करिए, वोट करिए और देखिए संविधान बच जाएगा, आरक्षण बच जाएगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जय समाजवाद। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।